हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूबी जी स्टाइल। आज हम सीखेंगे इस तरह के सूट की कटिंग करना। चलिए तो आज हम देखते हैं इस तरह के सूट की कटिंग किस तरह से होती है। तो मैंने इसके लिए डबल फोल्ड करके, ये 2 मीटर फैब्रिक सूट का है, 2 ही मीटर फैब्रिक हमारे अस्तर का है। ठीक है, ये देखें, ये डबल फोल्ड करते हुए है इस तरह से। अब इन दोनों पार्ट को हमारे यहाँ ऊपर सिलाई लगी हुई है, तो दोनों सिलाई अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक और ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट का सेंटर पॉइंट पकड़ते हुए हम इसको ठीक से सेट करके रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सेट करके रखते हुए अब इसी तरह से हम इसके ऊपर 4 फोल्ड करके अपना अस्तर वाला पार्ट रखेंगे। ठीक से मिलाते हुए रखना है हमारे तीनों पार्ट को। 2 पार्ट हमारे अस्तर के हो गए, तो ये 4 लेयर हो जाएंगी। 1 2 3, ये 4। ठीक है, और इस तरह से 2 लेयर हो गई हमारी सूट की फ्रंट पार्ट की। इसका बैक पार्ट हम बाद में कट कर लेंगे। तो ये देखें, इसे ठीक से सेट करते हुए अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर मार्क करेंगे। तो ये शोल्डर हम इसका 7.5 ले रहे हैं। अब 1 इंच की मार्किंग हम इसके सूट के कंधे डाउन करने के लिए ले लेते हैं। साथ ही साथ हम 3 इंच की मार्किंग एक गले की विड्थ के लिए कर लेते हैं, और इन दोनों निशानों से मिलाते हुए डाउन दे देंगे कंधे की मार्किंग को और सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम 3.5 इंच की मार्किंग कर रहे हैं एक, इसको स्क्वायर शेप बना लेंगे हम। हल्के हाथ से इसकी राउंड शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से राउंड शेप देने के बाद ये हमारा बैक पार्ट का नेक रेडी हो गया है। अब 7.5 इंच ही हम आर्म होल लेंगे, इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब एक मार्किंग अपने बस्ट साइज़ की करेंगे, वो हमने 10 इंच लिया है। अब इसको भी हम आर्म होल को हल्के हाथ से गोलाई की शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से गोलाई देनी है। 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे, कहाँ पे हिप साइज़ आएगा हमारा। तो 19 इंच लिए हमने, जहाँ से कंधे डाउन किए थे वहाँ से लिए हमने इसकी मार्किंग करी है। अब इन दोनों मार्क के सेंटर पॉइंट में एक 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे हम। अब इनकी फिटिंग का मार्क करेंगे। तो हमने हिप साइज़ 11 लिया है, हिप की फिटिंग 11 ली है। ये देखें, कमर की फिटिंग 8.5 इंच ली है। दो इंच मार्जिन लेंगे। अब इन तीनों निशानों को मिला लेंगे हम। ये देखें, हल्के हाथ से इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए इसी तरह से मार्जिन वाला निशान भी शेप दे देंगे। ये नीचे की साइड से हमारे इसी तरह से सीधा रहेगा, सिर्फ इसे ठीक से मिलाते हुए रखना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, जहाँ से मार्किंग की है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम इसकी कटिंग करनी, और फिटिंग की साइड से जहाँ से हमने मार्जिन लिया है वहाँ पे कटिंग करनी है।
ये देखें, कट करने के बाद अब ये इस तरह से लगेगा। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है लाइनिंग अस्तर में से। ये 3 पार्ट कट के रेडी हुए हैं हमारे। फ्रंट और बैक के अस्तर वाले दोनों पार्ट कटे हैं। इन दोनों पार्ट को वन साइड से हम अलग कर लेंगे। ये देखें, ये अस्तर वाला हमारा फैब्रिक है। ये दोनों पार्ट कट के एक साथ रेडी हुए हैं और ये सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट कटवा किया है मैंने। ये हमारा बैक पार्ट बनेगा। ये इसकी लेंथ रहेगी। इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखते हुए रखना है। ये देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रख लेना है। सामने वाले पार्ट से हमारी स्लीव्स कट कर होंगी और ये वाला पार्ट हमें वो लेना है जिसमें हमने मार्किंग की थी, अस्तर वाला पार्ट। ये देखें, इस पे ही हमने मार्किंग की थी। इसको इस तरह से रखते हुए गले से कट करते हुए नीचे तक कट कर लेंगे। ये देखें, कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसमें से हम अपनी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। स्लीव्स रेडी करने के बाद हम देखें, गला कुछ इस तरह से हमने 4/3 इंच का इसका गला रेडी किया है और किनारियों से इस पर स्टिचिंग करते हुए हम इसमें गला स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से रेप की एक पट्टी लगाते हुए हम बैक नेक रेडी कर लेंगे। साथ ही साथ इसके मुड्ढे स्टिच कर लेंगे। ये देखें, नेक रेडी करके हमने मुड्ढे स्टिच कर लिए हैं। कुछ इस तरह से लगेगा मुड्ढे स्टिच करने के बाद। अब हम इसकी फिटिंग की तरफ आते हैं। फिटिंग की मार्किंग हम सेम इस तरह से कर लेनी है जैसे पहले की थी। आप चाहें तो इसी मार्किंग को एक बार और मार्क करते हुए और डबल फोल्ड करके इस पर डैप डैप करते हुए उस मार्किंग को दूसरी साइड भी ला सकते हैं। ये देखें, इस तरह से। और फिर हमें इसे दोनों साइड से मार्क करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है और नीचे से ये चाक फोल्ड कर लेने हैं। ये देखें, फोल्ड करने के बाद अब हमारा इस तरह से लगेगा। ये अस्तर वाला सूट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे इसी तरह से ही। ये देखें, स्लीव्स अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।